हेलो दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो इसके साथ साथ हम प्रतिशत को 4 सवालों को हैंड करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है 150 का 20% निकालें। इसमें हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। फिर हमारा सेकंड सवाल है 400 का 15% और 50% निकालें। तो हम इसमें प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। फिर हमारा तीसरा सवाल है 60 का कितना प्रतिशत 12 है। यानी कि हम पूछा गया है 60 का कितना प्रतिशत 12 है तो कितना प्रतिशत है। तो फिर चौथा सवाल है 50 का 20% निकालें। इसमें भी हम प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे, जो है 150 का 20% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 150 का 20% निकालना है, यह जो क्या का मतलब होता है वो होता है गुणा, यानी का मतलब होता है गुणा होता है। तो अभी हम इस 20% को निकालना है। तो देखिए इस संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। इस 150 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसका मतलब होता है गुणा, इसका का मतलब होता है गुणा। 20% निकालना है तो यहाँ 20 लिख लीजिए। और देखिए प्रतिशत का मतलब हम बाटा में 100 लिखते हैं, ठीक है। प्रतिशत का मतलब है बाटा में हम इसके बदले में 100 लिखते हैं, प्रतिशत के बदले। अब देखिए अब ऊपर लीजिए, कुछ कटता है तो काट लीजिए। यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो से कट जाएगा, ये जीरो एक जीरो से कट जाएगा। अब नीचे से कोई संख्या नहीं बचेगी, तो ऊपर बची हुई है। तो 15 गुणे 2, तो यानी कि देखिए 15 गुणे 2 2, यानी अब 15 को 2 को गुणा करेंगे तो 15 30, ये हमारा 30 हो गया। ये हमारा 30 हो गया आंसर हमारा, यानी 150 का 20% निकला है तो 30 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हमारा सेकंड सवाल है 400 का 15% 50% निकालें। तो इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस सवाल में हमको बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए गुणा लिखेंगे, और का मतलब गुणा लिखेंगे, यहाँ भी गुणा लिखेंगे, ठीक है। अब 400 का 15% का 50% निकालना है, ठीक है। सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 400। अब इसका के बदले में गुणा लिखेंगे। फिर यहाँ 15% के भी है तो 15 लिखेंगे। फिर इसके ऊपर से 100 बटा में लिखेंगे, ठीक है। प्रतिशत का मतलब फिर इसका का मतलब गुणा लिखेंगे। फिर 50% है तो 50% के लिए 50 लिख देंगे, और प्रतिशत के बदले बाटा में 100 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब ऊपर नीचे कुछ तक कटता है तो काट लीजिए। सबसे पहले डबल जीरो से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50/100 है, तो हम जानते हैं कि 50 और 100 का आधा होता है, तो 50 से 100 को काट लेते हैं 2 बार में, ठीक है। अब नीचे 2 बचा है और ये 4 बचा है, 4 को काटेगा 2 बार में, अब ये भी कट जाएगा, ठीक है। फिर नीचे कोई संख्या नहीं बची हुई है। अब 2 गुना 15 बचा है, तो 2 गुना 15 कितना होता है 30 होता है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रतिशत का प्रतिशत। अब हम तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 60 का कितना प्रतिशत 12 है। तो हमें पूछा गया है 60 का कितना प्रतिशत 12 है, हमें पता नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि इसका प्रतिशत 60 का 12 है, तो माना कि 60 का एक प्रतिशत बराबर 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे करिए 60 का इस प्रतिशत का मतलब 12 है। हम 60 का x% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस 60 को हम 60 लिख देंगे, और इस का के बदले में गुणा लिखेंगे। x% निकालना है तो वहाँ पे x लिखे, प्रतिशत के बटा में 100 लिख देंगे, ठीक है। x के बटे बदला में 100 लिख देंगे, ठीक है। 12 है, ठीक है, मान चुके हैं 12, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस x को अलग करेंगे, अब बाकी संख्या को उधर करने का प्रयास करेंगे उस तरफ। तो चलिए x को इस तरफ करते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 60 गुणा x लिख के 100 को उधर ले जाएंगे, यानी कि 60 गुणा x, इस संख्या को 12 के साइड में ले जाएंगे गुणा में, तो नीचे यहाँ पर भागा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 एक्स बचा है यहाँ पे, यानी कि x बराबर हो जाएगा, देखिए 12 गुणा 100 जो पहले से है। अब इसके बटे में हम लोग इस 60 को लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ कटेगा तो उसे काटेंगे ऊपर नीचे, देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से 12 को काटेंगे 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुना 10 बचा हुआ है, 2 गुना 10 करेंगे 20 मिलेगा, यानी कि x का मान 20 मिल रहा है। इसका मतलब है x% का मान पूछे तो हमें 20% मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ 60 का 20% 12 है, यानी कि 60 का 20% 12 है। तो चलिए हम लोग लास्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल है 50% का 20% निकालें। तो देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 50% को भिन्न में लिखेंगे। यानी देखिए हम क्या करेंगे, 50 लिखेंगे, इस प्रतिशत के बदले बटा में हम 100 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये संख्या को हम इस का के बदले में हम गुणा लिखेंगे। फिर 20% को 20 से हम लिखेंगे। ठीक है। प्रतिशत के बदले बटा में 100 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए दो भिन्न संख्याओं का गुणा बन चुका है। अब देखिए सबसे पहले आपको इसे काटने की कोशिश करेंगे। एक जीरो कट जाएगा, फिर दूसरा जीरो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे 100 बचा हुआ, ऊपर 5 गुना 2 बचा है। तो चलिए देखते हैं गुणा करके। 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बटा में कितना बचा हुआ है, 100। ठीक है। फिर से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि लास्ट आंसर जो हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग प्रतिशत का चारों सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी सवालों को समझ में आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।